मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकारों से, जो कि पत्रकार नहीं है दोस्तों, वो भारतीय जनता पार्टी के वे अप्रत्यक्ष रूप से प्रवक्ता हैं। मैं उनसे आज ये पूछना चाहता हूं, बहुत चीखते हो चैनलों में, पालघर में जो घटना हुई, जो साधु संतों की निर्मम हत्या हुई, उस घटना की जितनी भी आलोचना हो वो कम है। उस घटना में जो लोग भी शामिल हैं, सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए, इसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन जब सहारनपुर में 60 से ज्यादा लोगों के घर जला दिए गए थे, सैकड़ों लोगों को मारा गया था, उन्हें अधमरा कर दिया गया था, कई लोगों की हत्या कर दी गई थी, उस समय ये मीडिया के पत्रकार या भाजपा के जो प्रवक्ता हैं कहां छुपे हुए थे? उस समय आप लोगों ने इस खबर को प्राइम टाइम में क्यों नहीं चलाया था? यह सवाल का जवाब दे सकते हो आप? कि जहां भाजपा का फायदा हो, जहां भाजपा की सरकार ना हो, वहां यदि कोई घटना घटित हो जाए, वहां धर्म विशेष से जोड़कर देखोगे ताकि भाजपा की फसल तैयार हो और भाजपा उसे काटे। मैं आज आपसे यह पूछना चाहता हूं, जब फडणवीस की सरकार महाराष्ट्र में थी, भाजपा की सरकार महाराष्ट्र में थी, उस समय भीमा कोरेगांव में लाखों अंबेडकरवादियों पर हमला हुआ था, जातिवादी आतंकवादियों ने हमला करवाया था, संभाजी भिड़े, मिलिंद एकनाथ बूटे ने हमला करवाया था। उन्होंने पहले ही ये चेतावनी दी थी, ये सरकार को मालूम है, पब्लिक डोमेन में ये बात है। उन पर क्या कार्रवाई हुई? उनके खिलाफ में आप लोगों ने क्या बोला? उनके खिलाफ में ये मीडिया, जिसे आप मेन स्ट्रीम मीडिया समझते हो, उन लोगों ने क्या कहा? क्या खबरें चलाई थी? अगर खबरें चलाई थी तो उन्हें महिमा मंडित करने वाली खबरें चलाई थी। आज वहां पर जो लाखों लोगों के साथ जो हिंसा हुई थी, जो जाति आतंक का नंगा नाच हुआ था, उसका परिणाम क्या हुआ? दोषियों को क्या सजा मिल गई? उसकी खबर चलाना क्या इनका फर्ज नहीं है? क्या ये कोई खबर नहीं है? मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे। तो दोस्तों, आप समझ जाइए कि ये खबरें आपके लिए नहीं दिखाता। ये जो अर्णब गोस्वामी नाम का व्यक्ति जो पत्रकारिता करता है, पत्रकार नहीं, वो नेतागिरी कर रहा वहां पे बैठ के, और नेतागिरी ही नहीं, गुंडागर्दी वाली भाषा बोल रहा है, शब्दों की कोई गरिमा नहीं है। आज पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है, इसे देश के लोगों को एकजुट करने की बात करना चाहिए। हर राजनीतिक दलों को एक होकर काम करना चाहिए। ये आज भी राजनीति का खेल खेलने की बात कर रहा है वहां पे बैठ के। आज भी वहां पर इसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है जो कि सभ्य समाज में सहन नहीं की जा सकती। यह पत्रकार सवाल विपक्ष से पूछता है, तो कभी सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछता है? बुलंदशहर में सुबोध कुमार सिंह के साथ मॉब लिंचिंग हुई थी, उन्हें भीड़ ने मार दिया था, तो यही पत्रकार, यही गोदी मीडिया के लोग उस समय सरकार से सवाल क्यों नहीं कर रहे थे? उस समय योगी जी से सवाल क्यों नहीं कर रहे थे? दोस्तों, आपको सोचना पड़ेगा, ये लोग जो है सवाल कब करते हैं, चिल्लाते कब हैं? जब इनको कुछ ना कुछ सुपारी दे दी जाती है, इनको उस चीज से जब फायदा होता तब ये चिल्लाते हैं। ये सवाल उस समय नहीं पूछेंगे कि जब हजारों लोग हजारों किलोमीटर की यात्रा करके अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ अपने घर जाने के लिए मजबूर थे। और आपको मैं बता दूं, ऐसे कई लोग हैं, आधे रास्ता में उन्होंने दम तोड़ दिया। ऐसे कई लोग हैं, घर पहुंचने ही वाले थे, 10-15 किलोमीटर की दूरी बाकी थी, एक 12 साल की मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया, एक बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। इस प्रकार की ऐसी कई घटनाएं जो प्रकाश में नहीं आ पाई। क्या इन खबरों को यह मीडिया चलाता है? क्या इस घटनाओं की जिम्मेदारी किसे देता है ये मीडिया? इन घटनाओं पर कभी एक छोटी सी भी खबर चलाता है क्या इसकी ये जवाबदारी नहीं है? एक सफाई कर्मी, एक युवा है, उसके मुंह में सैनिटाइजर डाल दिया और उसके कारण उसकी मौत हो गई। और खबर पेपर में आती तो लिखा जाता कि दबंगों ने एक अनुसूचित जाति की युवा या दलित युवा के मुंह में सैनिटाइजर डाल दिया, उसके कारण उसकी मौत हो गई। मैं आज इन लोगों से यह पूछना चाहता, तुमने खबर देके एहसान नहीं किया, तुमने तो खबर देके उन हरामी, उन आतंकवादियों का साहस बढ़ाया है जिन्हें आप दबंग कह रहे हो। जिसकी मौत हो गई, जिस बेचारे युवक की मौत हो गई, मृत हो गया, उसकी तो जात बता दी तुमने।
लेकिन जिन लोगों ने ये हरकत की, जिन लोगों ने ये घटना का अंजाम दिया, जिन लोगों ने ये मर्डर किया, उन्हें दबंग बोल रहे हो? अरे उनकी भी जात बताते जरा कि ये कौन थे। दोस्तों इस बात को समझिए, इस देश के अंदर में शुरू से लेकर अभी तक जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, उसमें बहुत सारे हमारे महापुरुष हुए, उन्होंने बहुत कोशिश किया वो चेंज हो जाए, लेकिन इसकी शक्ल ये बदल जाती है, लेकिन इनकी मानसिकता नहीं बदलती। तो आज हम सवाल ये करना चाहते हैं कि इस प्रकार के बोलने वालों के खिलाफ में लगाम कब लगेगी, उन पे कार्रवाई कब होगी और उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है।